शिव पुराण की पौराणिक कथा। शिव और शक्ति का मिलन। भगवान शिव को संहार और पुनर्जन्म के देवता माना जाता है। वे निरंकार, निर्गुण, अनादि और अनंत हैं। लेकिन शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के प्रतीक भी हैं। शिव पुराण में शिव और सती की कथा एक दिव्य प्रेम गाथा है, जो त्याग, भक्ति और समर्पण का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ने एक बार संसार में धर्म की स्थापना के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से उनकी पुत्री सती का जन्म हुआ। सती देवी शक्ति का अवतार थीं, लेकिन वे अपने पहले जन्म में शिव की अर्धांगिनी नहीं बन पाई थीं। इसलिए उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे इस जीवन में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। बाल्यकाल से ही सती शिवजी की आराधना में लीन रहती थीं। वे शिव की कथाएं सुनती और उनकी तपस्या की महिमा का गुणगान करती। जब वे युवा हुईं, तो उनकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वे कठोर तपस्या करने लगीं। सती की इस गहन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वे उनके प्रेम और समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। समस्त देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के महापुरुषों की उपस्थिति में भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह बिना किसी विवाद के नहीं हुआ। जब प्रजापति दक्ष को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री सती का विवाह एक योगी, वैरागी और भस्मधारी शिव से होने जा रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। दक्ष को शिव का वैराग्य और उनका अद्वितीय व्यक्तित्व स्वीकार नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली और वैभवशाली राजा से हो, लेकिन सती ने शिव को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। देवताओं और ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उनके मन में शिव के प्रति अपमान और द्वेष की भावना बनी रही। शिव और सती का विवाह कैलाश पर्वत पर संपन्न हुआ, जहां शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस विवाह ने शिव और शक्ति के मिलन को पूर्ण किया, जिससे सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। समय बीतता गया, लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में शिव के प्रति अपमान की भावना बनी रही। उनके अहंकार ने उन्हें भगवान शिव के विरुद्ध एक बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के महान शक्तिशाली पुरुषों को आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो वे अत्यंत व्यथित हुईं। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी कि वे अपने पिता के घर जाएं। लेकिन शिव ने उन्हें समझाया, जहां हमारा अपमान हो, वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती पिता के यज्ञ में जाने के लिए दृढ़ थीं। उन्होंने कहा, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने का अधिकार है, चाहे वह आमंत्रित हो या न हो। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का उपहास किया और उनके लिए अपशब्द कहे। यह देखकर सती का हृदय टूट गया। वे अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने यह प्रण लिया कि जहां मेरे स्वामी का अपमान हो, वहां मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद सती ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि उनकी प्रिय सती अब इस संसार में नहीं रहीं, तो वे असीम दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया जाए। शिवजी के शक्तिशाली गण वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर जाकर संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शिव ने स्वयं आकर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे समस्त देवता भयभीत हो उठे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें। उनके आग्रह पर शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और एक बकरे का सिर जोड़कर उन्हें पुनः जीवित किया। लेकिन शिव के लिए सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी प्रिय सती अब उनके साथ नहीं थीं।
सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया। समय बीता और उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिक्षा और संदेश। एक सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति पर आधारित होता है। दो अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जैसा कि दक्ष के साथ हुआ। तीन ईश्वर की भक्ति और सच्ची आस्था से हर कठिनाई दूर की जा सकती है। चार सती और शिव का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम मात्र आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। इसके आगे की कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।